सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसा चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके पास मास होता है। और वन म्यू का वेट कितना रहता है इन ग्राम्स में? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम 1 म्यू का वेट रहता है। ठीक। एलोट्रॉप क्या रहता है? सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। सेम एलिमेंट जिसका डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हो सकता है। ठीक। वाह। मोल पे आते हैं। सबसे पहले वन मोल का वैल्यू रहता है 6.023 इंटू 10⁻23। ऑल मोल को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको हम लोग Na के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन और स्मॉल ए। स्टोक्योमेट्री क्या है? स्टोक्योमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक ना? क्या करता है? ये डील करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक। उसके साथ ही डील करता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो है जिसका मतलब जो रिएक्शन में कम अमाउंट में लिया गया है। और एक्सेस रिएजेंट क्या है? एक्सेस रिएजेंट वो है जिसको हायर अमाउंट में रखा गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास में कोई चेंज नहीं होता चाहे कितना भी वो बदलाव हो जाए। मास जैसे शुरुआत में 90 ग्राम था तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास 90 ही ग्राम होगा। अगर उसके हम लोग मतलब कॉम्पोजिशन जब तक चेंज नहीं कर रहे तब तक तो मास सेम रहेगा। ठीक। और इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं मास कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लाइक एनर्जी एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आओ अगले लॉ पे चलते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन और डिफिनाइट कॉम्पोजिशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। A component always contain exactly the same proportion of element by weight। एक component हमेशा exactly same proportion contain करता है element by weight। कैसे? H2O हमेशा 1:8 के रूप में कम मतलब 1:8 के फॉर्म में हमेशा कंबाइन होता है। NH3 हमेशा 14:3 के फॉर्म में कंबाइन होता है। ठीक। अब आओ अगला लॉ पढ़ते हैं। अगला लॉ है गे लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे लुसैक लॉ को हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला भी एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि ये इसमें जो गैसेस है वो कम नहीं मतलब इसमें जो गैसेस उसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए था, इसमें केवल गैसेस के लिए। ठीक। जो गैसेस है वो हमेशा सेम रेशियो और वॉल्यूम में कंबाइन करता है। ठीक। इट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेकिन वॉल्यूम वाला। ठीक है ना? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन इट। तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस जो है एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैस है वॉल्यूम ऑफ गैस वो गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है और जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक। आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 5 पॉइंट है तो आइए पढ़ते हैं वो 5 पॉइंट क्या क्या है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज इनविंसिबल। ठीक। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड साइज। ठीक। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास एंड साइज रहता है। ठीक। उसके एटम का एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस साइज। ये देखो यही पॉइंट है। डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ देयर मास टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक। जो अलग अलग एलिमेंट है वो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करता है वो मास के कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ठीक। limitations of Dalton theory atom can be further divided into electron proton and neutron। इन तीनों को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक। और इसमें हम लोग क्या होता है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास नंबर। इसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी इंटरचेंज इनटू वन एंड अनदर बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है Be और He का। ठीक। इंटरचेंज कर दिए C+N के साथ। ठीक। अब आओ मोल। मोल का पहला फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाई मोलर मास या तो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी
और एनटीपी पे भी हम लोग यही जनरली लेके सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको मास नंबर इंटू गिवन परसेंटेज बाय 100 करके निकाल सकते हैं। ठीक, मास परसेंटेज ये यूनिटलेस होता है, इसमें इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज ये भी यूनिटलेस है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻⁶, ये भी यूनिटलेस होता है। ठीक, और इसको हम लोग कह सकते हैं मास परसेंटेज इंटू 10⁴। मास परसेंटेज यहाँ से इसको उठा के ला दो, उसको 10⁴ से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका यूनिट मोलर होता है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, इसका यूनिट मोलर होता है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ये देखो एट मैक्स 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। ठीक, और अगला है एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय 2। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो।